हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीना है और आज मैं अपनी पहली वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल रही हूँ। ये चैनल नया मैंने खोला है, ये हेल्थ के ऊपर है और इसीलिए इसका जो थीम है वो यही है, हेल्थ केयर एट होम। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि हमारे घर परिवार या आस पड़ोस में जो है कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो जाने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब हॉस्पिटल से मरीज़ घर आता है तो उस समय उसको एक विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे दोस्त की जो उस पेशेंट की केयर कर सके। इसीलिए हॉस्पिटल में मरीज़ को भर्ती कराया जाता है क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, स्टाफ नर्स होती है जो मरीज़ को टाइम से दवाई देती है, खाना देती है और उसकी बीमारी से संबंधित सारी केयर करती है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटली सपोर्ट। फिज़िकली सपोर्ट तो आपको हॉस्पिटल में मिल ही जाता है, लेकिन मेंटली सपोर्ट भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जबकि मरीज़ जो है अपनी बीमारी से लड़ रहा होता है या ठीक होने के बाद में घर जाता है तो एकदम ही सही नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है, उसको वक़्त की ज़रूरत होती है जो धीरे-धीरे उसको कवर करती है। आप देखते हैं कि मरीज़ से अगर प्यार से बात करो, उसकी सारी परेशानी को सुनो और उसकी ज़रूरतों को पूछो, जो भी समस्या है, तो मरीज़ को थोड़ी-सी हिम्मत मिलती है, बल्कि वो मोटिवेट होता है कि उसको भी कोशिश करनी है बीमारी से लड़ने की, बीमारी से सही होने की। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिसमें मरीज़ जो है बिल्कुल निराश हो जाता है और बिल्कुल हिम्मत छोड़ देता है कि वो अब ठीक होगा या ठीक हो पाएगा। लेकिन नर्स या नर्सिंग केयर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है, वो ऐसा काम करती है। नर्सिंग का मतलब ही है देखभाल करना, यानी कि न मरीज की देखभाल करना। हॉस्पिटल में जो है बहुत लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, स्टाफ नर्स होती है, वहाँ तो केयर हो ही जाती है। लेकिन ज़रूरत तब पड़ती है जब मरीज़ घर पे आता है या फिर कोई छोटी-मोटी बीमारी हो गई है, हमको घर पे ही देखभाल करनी है। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है और उनको अप्लाई करना है, तो हम 50% मरीज़ की परेशानी को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल खोलने के पीछे मकसद ही यही था कि कुछ लोगों के पास देखिए सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं होती। काफ़ी लोगों के पास वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और जो भी उनके चार्जेस होते हैं उनका पैसा भर सकते हैं। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखें तो एक ऐसी आबादी भी है जो कि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाती और कई बार बहुत छोटी-छोटी बीमारियों में भी हमको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, जिसका अगर थोड़ी-सी जानकारी हो तो हम घर पे ही रह के उसका इलाज कर सकते हैं और इतना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती, हमें बीमारी के बारे में नहीं पता, बीमारी क्यों होती है, किस कारण से होती है, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या केयर करनी चाहिए, क्या डाइट देनी चाहिए, ये नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इससे काफ़ी लोगों की मदद होगी और काफ़ी लोगों को एक मदद मिलेगी अपने घर पे बीमार व्यक्ति की केयर करने में, अपने आस-पास पड़ोस में अगर कोई बीमार है, तो उसकी केयर करने में। और देखिए जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वहाँ पर ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि हम आपस में एक-दूसरे की मदद करें। बोलचाल के दौरान भी कई बार हमको पता चलता है कि उस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही मुद्दों पे बातचीत होगी क्योंकि देखिए बीमारी बहुत हैं, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कई पानी से होती हैं, हवा से होती हैं, बहुत सी बीमारी होती हैं जो कि फैलने वाली भी बीमारी होती हैं, ठीक है?
आप किसी के छींकने से, खाँसने से, किसी के टच करने से, बहुत सी चीज़ों से इन्फेक्शन हम लेते हैं, तो ये भी लोगों को नहीं पता है। और इसके लिए मेरे ख़्याल से ये ज़िम्मेदारी समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की बनती है कि इस पे बात की जाए और इस पे काम किया जाए। तो यहाँ जो मेरा उद्देश्य है इस चैनल को खोलने का, वो यही है कि लोगों को बताया जाए कि घर पे मरीज़ की मदद कैसे कर सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने नर्सिंग भी की हुई है और ट्रेनिंग ले रखी है प्रॉपर। तो मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि एक मरीज़ की नर्सिंग केयर कैसे की जाती है। आप फिज़िकली तौर पे भी पेशेंट की केयर करते हैं, मेंटली तौर पे भी और सोशली तौर पे भी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है मरीज़ को ये बताना कि वो खुद ही इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली थोड़ा-सा खुद भी अपने आप पे काम करे। और मरीज़ काम अपने ऊपर तभी करेगा जब उससे इस बारे में कोई बातचीत करने वाला होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि मरीज़ ख़ास माने और वो ये जानता हो कि ये व्यक्ति उसकी परेशानी में, उसकी हर तरीके की बात में उससे पूछता है, उसका ध्यान रखता है। तो ऐसे में मरीज़ जो है जो व्यक्ति उसकी केयर कर रहा होता है मरीज़ का, उससे खुलकर बात करता है। तो दोस्तों, मेरा जो है अभी तक जो प्लान है वो यही है कि मैं हफ़्ते में 2 वीडियो अपनी डाला करूँगी यूट्यूब पे। कोशिश करूँगी कि सही से आप लोग के सामने बात मैं अपनी लेकर आऊँ, सही चीज़ें आपको बता पाऊँ और ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा काम कर सकें जिसमें आज हमारी कम्युनिटी, आज हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। आज पिछले टाइम में अगर हम देखें कोरोना टाइम में, तो हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान गँवा दी। कुछ लापरवाहियों की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से इसमें बहुत लोगों ने योगदान दिया। लेकिन अगर उन लोगों को अगर थोड़ी-सी भी इस बीमारी के बारे में जानकारी होती, पता होती, केयर कैसे करें, घर पे रह के क्या-क्या आपको केयर देनी चाहिए, तो कुछ हद तक चीज़ों की हम रोकथाम कर सकते थे। बाकी ये फैलने वाली तो बीमारी थी, तो उसमें जो है जितना हम कर सकते थे हमने किया। लेकिन आगे इस बात पे हम ध्यान देंगे कि तमाम बीमारियों पर बातचीत करेंगे, हर एक पहलू पे बातचीत करेंगे। और दोस्तों, मैं इसमें आपसे कहना चाहूँगी कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है, कुछ पूछना चाहते हो, प्रेज़ेंट जो भी बीमारियाँ चल रही हैं जिसके बारे में भी बात करना चाहते हैं, मेरी बात कैसे लगी और मुझे क्या बात रखनी चाहिए, इस पे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये मेरा पहला वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँगे कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।